नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपके स्वागत है। इससे पहले कि आज का टॉपिक हम शुरू करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले महाराजा तख्त सिंह के बारे में। और महाराजा जो तख्त सिंह है, इनका शासनकाल रहा वो शासनकाल, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूजन रहेगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक चला। तो इनका शासनकाल 1843 से लेकर 1873 तक चला। इनसे जो पहले शासक थे वो महाराजा मान सिंह थे। महाराजा मान सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मान सिंह जी के एक पुत्र तो था, लेकिन वो मान सिंह जी के शासनकाल में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने मान सिंह जी की सलाह और इच्छा अनुसार ईडर के, यानी ईडर कहाँ पे है, अहमदाबाद में, और अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। तो ईडर के शासक करण सिंह जी के पुत्र तख्त सिंह को गोद लिया और गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इन्हें जोधपुर का शासन यानी सिंहासन पर कब विराजमान किया गया, तो दिसंबर 1843 में इन्हें जोधपुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। अब मान सिंह जी का सबसे ज़्यादा विश्वास किसमें था, तो वो नाथ संप्रदाय में था। मान सिंह जी नाथ संप्रदाय पे अटूट विश्वास करते थे। इसी वजह से वो नाथों के उपद्रव पर किसी भी प्रकार का दमन नहीं कर पाए। अंग्रेज सरकार ने भी हालांकि कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी एक निश्चित तरीके से नाथों के उपद्रव को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब तख्त सिंह जी शासक बनते हैं तो ये पर्टिकुलरली नाथों के उपद्रव को समाप्त कर देते हैं। ये नाथों के उपद्रव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन मान सिंह जी के शासनकाल में कुछ सरदारों ने भी उपद्रव मचाया, लेकिन तख्त सिंह जी उन सरदारों के उपद्रव को समाप्त नहीं कर पाते हैं। तख्त सिंह जी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति को आप भली भांति जानते हैं। 1857 की क्रांति को पढ़ा होगा, नहीं तो सुन लिया होगा। देश प्रेम की गाथा सबको प्यारी लगती है। कुछ ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्व हो सकते हैं जिनको प्यारी नहीं लगती है। 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुई, और इन्होंने यानी तख्त सिंह जी ने अंग्रेज सरकार की बहुत सहायता की। इन्होंने 52 वर्षीय कुछ अंग्रेज औरतें भागकर जोधपुर आई, और वो इन्हें पॉलिटिकल एजेंट के वहाँ पे शरण देते हैं। महाराजा तख्त सिंह की आज्ञा अनुसार, इनकी आज्ञा से ही 26 जून 1857 में सिंध से जैसलमेर से मालानी कहाँ पे, बाड़मेर में, ध्यान रखना, मालानी, और मालानी से जोधपुर इन्होंने ऊंट डाक बिठाने का प्रबंध किया। ऊंट डाक बिठाने का प्रबंध किया। महाराजा तख्त सिंह की आज्ञा से ही ऊंट डाक बैठाने का प्रबंध किया गया, और इनके द्वारा ही ये सारा प्रबंध मैनेजमेंट इनके द्वारा किया गया। जब एरनपुर की छावनी में विद्रोह होता है, तो एरनपुर इस छावनी में जब विद्रोह होता है, तो विद्रोह होने के बाद जो क्रांतिकारी सेना थी, वो क्रांतिकारी सेना कहाँ आ जाती है, अहुआ आ जाती है। और अहुआ में जब क्रांतिकारी सेना आती है, तो महाराजा तख्त सिंह द्वारा वहाँ पे सेना भेजी जाती है। विथोड़ा में सेना भेजी जाती है, और किन के नेतृत्व में भेजी जाती हैं, तो एक व्यक्ति थे कुशलराज सिंधी और विजयमल मेहता। इनके नेतृत्व में वहाँ पे सेना भेजी जाती है विथोड़ा में। और क्रांतिकारी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह कर रहे थे। विथोड़ा में दोनों की सेनाओं के मध्य भिड़त हुई, लेकिन क्रांतिकारी सेना ने तख्त सिंह की सेना के सेनानायक अनाड़ सिंह और
राजमल को क्या किया, मार डाला। अनाड़ सिंह और राजमल को मार देते हैं और क्रांतिकारी की सेना की इस युद्ध में क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में ये सेना रही। लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार ने देखा कि तख्त सिंह ने हमारी बहुत ही सहायता की। 1857 की क्रांति में इनके द्वारा जब सहायता की जाती है तो अंग्रेज सरकार जोधपुर दरबार को गोद लेने के लिए, यानी गोद लेने का अधिकार प्रदान कर देते हैं। और उसी समय महारानी विक्टोरिया द्वारा इनकी 17 तोपों की सलामी नियुक्त की जाती है। और उसी समय लगभग 19 जुलाई 1866 में एक नई संधि की जाती है। और इस संधि के तहत, इस संधि में क्या था, तो इस संधि में यह था कि जोधपुर से रेल लाइन निकाली जाएगी और उस रेल लाइन के लिए महाराजा जमीन देंगे। हालांकि महाराजा जमीन भी देंगे और यहाँ से जाने वाला जो रेलगाड़ी द्वारा माल है उस माल पर चुंगी नहीं वसूल करेंगे, चुंगी वसूल नहीं करेंगे। चुंगी क्या है, तो चुंगी कर है, माल पे वसूला जाने वाला, व्यापार पे वसूला जाने वाला कर है। तो महाराजा चुंगी को नहीं लेंगे और ये संधि की जाती है। और ये संधि कब की जाती है, तो 19 जुलाई 1866 में ये संधि की जाती है। इस संधि द्वारा ये शर्तें नियुक्त कर दी जाती हैं। महाराजा तख्त सिंह ने कन्या वध पर रोक लगाने के लिए कड़ी आज्ञाएं जारी की, यानी ये सख्त आज्ञा जारी करते हैं। आज्ञा जारी करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अपनी आज्ञा को पत्रों पर खुदवा कर जितने भी मारवाड़ के किले हैं उन मारवाड़ के किलों के द्वार पर लगा दिया। यानी जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा या जो भी युवराज, जो भी सामंत प्रवेश करेगा दुर्ग के अंदर, तो उस शिला को देखकर उस आज्ञा का पालन करे। इसलिए इनके द्वारा वो शिला हर मारवाड़ के हर किले के द्वार पर लगा दी गई। 1870 में अंग्रेज सरकार ने 1870 में अंग्रेज सरकार ने महाराजा के साथ नमक संधि की। और नमक संधि के तहत महाराजा, यानी राज्य से जो भी नमक निकाला जाएगा उस नमक पर किसी भी प्रकार का अंग्रेज सरकार महाराजा को कर नहीं देगी, यानी कर फ्री अंग्रेज सरकार ने नमक निकाला। 1870 में ही इसी डेट को अजमेर में, यानी इसी वर्ष अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा एक दरबार आयोजित किया गया। और उस दरबार में महाराजा तख्त सिंह जाते हैं। लेकिन उस दरबार में जोधपुर और उदयपुर के कुछ अधिकारों से लेकर कुछ विवाद खड़ा हो जाता है अंग्रेज सरकार और जोधपुर के महाराजा के मध्य। इसी वजह से अंग्रेज सरकार नाराज होकर इनको दी गई 17 तोपों की सलामी थी, 17 तोपों की सलामी को घटाकर कितनी कर देती हैं, 15 कर देती हैं। यानी अंग्रेज सरकार नाराज होकर इनकी तोपों की सलामी कम कर देती है और उनकी संख्या 15 कर देती है। 1872 1872 में पाली में महाराजा की तबीयत खराब हो जाती है, यानी पाली में इनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तब ये क्या करते हैं कि अपना अगला उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को बना देते हैं और सारा राज्य काजी का प्रबंधन जसवंत सिंह को सौंप देते हैं। और इसी तरह से इनकी फरवरी, यानी इनकी बीमार होने के 1 साल भी नहीं हुआ, फरवरी 1873 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर मैं बात करूं इनका स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, तो इन्होंने स्थापत्य कला में जोधपुर के दुर्ग में, ये जोधपुर के दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनाते हैं। चामुंडा माता का मंदिर एक तो इनके द्वारा ये बनाया जाता है, चामुंडा माता का मंदिर। एक मंडोर में इनके द्वारा, मंडोर में मान सिंह जी का थड़ा बनाया जाता है, यानी देवली बनाई जाती है, थड़ा मान सिंह जी का थड़ा बनाया जाता है। कायलाना के, जो आज कायलाना जेल पे आप महल देखेंगे, वो कायलाना झील के महल इनके द्वारा बनाए गए। कायलाना झील के महल इनके द्वारा बनाए गए। इनकी जो पत्नी थी
प्रताप कुंवरी। हाँ, इनके द्वारा एक तालाब भी बनाया जाता है जिसका नाम है तख्त सागर। तख्त सागर तालाब बनाया जाता है, तख्त सागर तालाब। इनकी जो पत्नी थी, जो इनकी रानी थी प्रताप कुंवरी, वो भी एक बहुत बड़ी कवियत्री थी। और प्रताप कुंवरी द्वारा प्रताप कुंवरी क्या करती हैं, 2 ग्रंथों की रचना करती हैं। और उन दोनों ग्रंथों का क्या क्या नाम है, तो उन दोनों ग्रंथों का एक का नाम है राम पदावली और दूसरे का नाम है हरि पदावली। हरि पदावली, ये 2 ग्रंथ इनकी रानी द्वारा बनाई जाते, मतलब रानी द्वारा लिखे जाते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे का इतिहास आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।